हे फ्रेंड्स, स्कूल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है कुछ बच्चों के लिए और कुछ के लिए बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का, और जिनमें से यस मैं भी आता हूँ बिकॉज कभी अपनी लाइफ में टॉपर नहीं ना मैं। और इस बात का मुझे कोई गिल्ट भी नहीं है बिकॉज हमारे टीचर्स तो हमें वही घिसी पिटी सी सलाह ही देंगे ना, गो टू स्कूल टू गेट अ जॉब, इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल यू वोंट गेट अ जॉब। बिकॉज वो खुद भी तो यही कर रहे हैं ना यार, उन्होंने भी तो कभी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचा, और सोचेंगे भी क्यों, क्योंकि उनके पास जितनी नॉलेज है उतनी तो शायद बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के पास भी नहीं है। इसीलिए वो हर बच्चे को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज या उन्हें मारने पीटने से वो पढ़ने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज हर बच्चे के अंदर एक जीनियस होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीनियस कभी भी बाहर नहीं आ पाता बिकॉज हमारे स्कूल्स के हिसाब से जीनियस सिर्फ वही होता है जो एग्ज़ाम में टॉप करता है और पढ़ाई में अच्छा होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर जो टॉपर होता है आगे जाकर उसका ही तो सबसे पहले काटा जाता है। ओके, अब इससे एक बहुत ही बड़ा मिथ पैदा होता है टॉपर्स के माइंड में, और वो मिथ ये है, नेवर फेल इन योर लाइफ। जी दोस्तों, इसका यही रीज़न है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी अपने एकेडमिक्स में फेल नहीं हुए होते हैं, और अगर वो हो भी जाए गलती से तो इस बात के लिए उनको सोसाइटी और उनके फ्रेंड्स और खास करके उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिस वजह से टॉपर्स कभी भी रिस्क लेना नहीं सीख पाते और हमेशा हर चीज़ में सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचते हैं, जिससे वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते। इसीलिए तो अगर आप एक ए स्टूडेंट को 2 रुपए की भी जॉब प्रोवाइड करोगे तो वो शायद वो खुशी खुशी कर ले, बट कभी भी रिस्क ना ले। तो जो भी ए स्टूडेंट या टॉपर इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे देखा जाए तो आई थिंक कोई भी टॉपर या ए स्टूडेंट इस वीडियो को शायद नहीं देख रहा होगा बिकॉज वो तो किसी ना किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी ही कर रहा होगा। जस्ट इमेजिन, मान लो आपको कोई इंसान बस ऐसे ही कहीं पर मिल जाए जिसको आप लोग जानते भी ना हो, और वो आपसे आपकी मेहनत से क्रिएट की और मनी को मांगने लगे, वो भी कोई छोटी रकम नहीं बल्कि लगभग एक साथ 10-15 लाख रुपए, जबकि उस मनी की उसको कोई नीड भी नहीं है, और वो भी बिना गारंटी के कि वो पैसे आपको वापस मिलेंगे या नहीं अपनी लाइफ में। तो आप ऐसे मूवमेंट पे क्या करोगे? क्या आप उस पर्सन को अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे दे दोगे या फिर नहीं? एक बार इस बारे में ज़रूर सोचें और वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखें। सो जहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं जो ऐसा करूँगा। यस, यू आर राइट, बट आप एक बार ध्यान से सोचो कि आप क्या ऐसा ही नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ टाइम से। अगर आप सोचो तो वो पर्सन जिसे आप जानते भी नहीं हो वो आपको स्कूल और कॉलेज की तरह नहीं लगता, जो आपकी मेहनत से बनाई हुई इनकम का एक भी पैसा वापस नहीं करता और वो भी गारंटी भी नहीं लेता। ज़रा इस बारे में ज़रूर सोचना बिकॉज मैंने एक क्योट निकाला है दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर द इन्वेस्टमेंट्स विद ज़ीरो रिटर्न। सो अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हर एक बच्चे को शेयर करें जो अभी स्कूल या कॉलेज में है और अपनी लाइफ को स्ट्रेस में डालकर अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है। और अब जिन लोगों के भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपनी कॉलेज डिग्रीज का क्या करें, सो वो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ओके, बिकॉज यार लाइफ में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हमें कभी नहीं बताते, और यही बातें एक अनफेयर एडवांटेज खड़ा करती हैं रिच लोगों में और पुअर लोगों में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे किसी दूसरे के ट्रैप में फंसकर अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि वो काफ़ी सारे लोगों को इनकरेज करते हैं कि लोग लर्न, स्टडी और प्रैक्टिस करें इस वर्ड को डिफरेंट वे में देखने के लिए। बिकॉज 2011 में हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के पास काफ़ी सारे पैसे थे, काफ़ी मतलब लगभग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी गवर्नमेंट प्रिंट कर रही थी ताकि हमारा वर्ल्ड एक बार और ग्रेट डिप्रेशन में ना चला जाए। और यही रीज़न था कि उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर के रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसी वजह से सेवर्स हमेशा लूजर्स होते हैं बिकॉज उस वक्त आपके पेपर नोट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। बिकॉज आज जो भी हमारी करेंसीज चल रही हैं, चाहे वो रुपये हो या डॉलर, वो फेक मनी है बिकॉज रियल मनी तो गोल्ड और सिल्वर ये सब है, बिकॉज इन सब की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि ये सब लिमिटेड हैं, और वहीं पेपर नोट्स हम जितना चाहें उन्हें उतना बना सकते हैं। सो यही रीज़न है कि क्यों रिच लोग रिचर और पुअर लोग पुअरर होते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक मंकी को पकड़ सकते हो। सो ऑथर बताते हैं कि अफ्रीकन्स और एशियंस थाउजेंड ऑफ ईयर पहले इस टेक्निक को यूज़ करते थे किसी मंकी को पकड़ने के लिए। सबसे पहले हंटर्स एक ऐसा पेड़ देखते थे जिसमें एक छोटा सा होल हो, और अगर ना भी हो तो वो ईजिली उसको बना सकें, और फिर उस होल में वो फ्रूट्स और नट्स को डाल देते थे। तो जब भी कोई मंकी उस होल में अपना हाथ डालता था उन फ्रूट्स और नट्स को लेने के लिए, तो उसका हाथ उस होल में अंदर तो जाता था बट हाथ में फ्रूट होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता था, जिससे वो मंकी वहीं पर ट्रैप हो जाता था और वहाँ के लोग उसको कैप्चर कर लेते थे। सो ह्यूमंस भी कुछ उस मंकी की तरह ही होते हैं। जैसे वो मंकी उन फ्रूट्स और नट्स को टाइटली पकड़कर ट्रैप में फंस जाता है, वैसे ही हम ह्यूमंस अपनी जॉब के ट्रैप में फंस जाते हैं।
बिकॉज हमारे अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है और हमें ये खुद से ही सीखनी होगी, बिकॉज ये हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज तो सिखाने से रहे। जब 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए तब काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, जिससे कि वो कहीं निकाल ना दिए जाएं। मिलियंस ऑफ लोगों ने अपने घर को भी काफ़ी टाइटली पकड़ कर रखा था, जबकि वो अपने घर का लोन तक नहीं पे कर पा रहे थे। काफ़ी सारे लोगों ने तो अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करके और भी ज़्यादा मनी को सेव करना ज़्यादा ठीक समझा, जबकि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट कर रही थी, जिससे उन सेविंग्स की परचेजिंग पावर और भी कम हो जाती है और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए। बट 2010 तक ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी नहीं पता था कि इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ इसके कि कब ये टाइम पास होगा और कब क्राइसिस ख़त्म होंगे, और प्रे करने के कि कब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और जल्दी से वो हैप्पी डेज वापस आएँ। बट सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था कि इस सिचुएशन को उन्हें ही सॉल्व करना होगा, बट बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और 2010 से लेकर 2020 तक का टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वर्ड चेंजिंग था, बट काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं जो पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। उनको अभी भी वही पुरानी मेंटालिटी में जीना है, जैसे एक सिक्योर जॉब, सेविंग्स, एक घर और एक रिटायरमेंट प्लान। बट अब ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब हमको कुछ नया करना होगा, बिकॉज इंडिया इस वक्त यंगेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में काफ़ी आगे है और हमारे इंडिया की एवरेज एज 27 ईयर्स है, जबकि यूएसए, रशिया, चाइना इन सब की एवरेज एज 37 to 38 ईयर्स की है। सो अपने आप को कुछ टाइम दें, अपने ड्रीम्स को कुछ टाइम दें, बजाय इसके कि किसी और ड्रीम्स पर काम करें, अपनी पूरी लाइफ को बस वेस्ट कर दें। मान लो कि अगर आप सुबह सोकर उठो और आपको पता चले कि आपकी करेंसी की वैल्यू 0 हो चुकी है, आपकी सारी सेविंग्स, आपकी सारी मेहनत सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़े बन गई है। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने 2016 में देख ही लिया था। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? बस यहीं पर एक नॉर्मल पर्सन की थिंकिंग ख़त्म हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। इसलिए हमें हमारी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जो हमें कभी भी हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस से सिखाने से रहे। तो सबसे पहले अपना ही पेट भर लें पैसों से। सो फ्रेंड्स, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अगर अपने ड्रीम्स पर वर्क करना है और आपके ड्रीम्स भी मेरी तरह ही बिग हैं, तो आपको भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मैं अपने इस चैनल पर देता हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को अपना पूरा सपोर्ट दें। सो ये पॉइंट्स मैंने आपको अनफेयर एडवांटेज बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन गेन कर पाएँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप इस पर नए आ गए हैं। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।